स्वागत है दिलमिल कहानियों में, जहां हर मुस्कान में छिपी है युगों की बुद्धि, जहां हर दरबार में हंसी ही शिक्षा थी और हर कहानी एक नीति का दीपक। वहीं से आरंभ होती है यह यात्रा। अनादिकाल से चमकते तारों के बीच भारत की भूमि ने जन्म दिया बुद्धि और हास्य के अमर नायकों को। हर युग में, हर राज दरबार में एक ऐसी आवाज थी जो सच बोलने की हिम्मत रखती थी। कभी हंसी में, कभी कविता में और कभी बुद्धि की चमक में। यही थी भारत की अद्भुत परंपरा, हास्य और ज्ञान की। महाभारत के युग में विदुर एक ऐसे मंत्री थे जिनकी जुबान से सिर्फ धर्म बोलता था। उन्होंने सच्चाई कही, भले ही उसे सुनना किसी राजा को पसंद न था। जब राजकुमारों को समझाना मुश्किल हुआ तो आचार्य विष्णु शर्मा ने कहानी सुनाई। जानवरों के किस्सों में उन्होंने शासन और नीति का सार छिपाया। पंचतंत्र। समय बदला और भारत के राज दरबार बन गए ज्ञान और हंसी के मंदिर, जहां विद्वान, कवि और विदूषक मिलकर राजाओं को सच्चाई दिखाते थे। विजयनगर के दरबार में एक मुस्कुराता कवि आया, तेनाली रामकृष्ण। उसकी बुद्धि तलवार जैसी तेज थी और उसकी हंसी दिल जीत लेती थी। तेनाली ने बार बार साबित किया, न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से होता है। उसकी हर कहानी सिखाती थी कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। उत्तरी भारत में अकबर के दरबार में था बीरबल, हंसी और समझ का संगम। उसकी बातों में नरमी थी, मगर बुद्धि की धार तेज थी। बीरबल ने दिखाया कि सच्चा दरबारी वो है जो राजा को आईना दिखा सके, हंसी में लिपटी सच्चाई से। जहां बीरबल मिठास लाते थे, वहीं मुल्ला दो प्याजा तिखापन। दोनों की नोकझोंक ने अकबर का दरबार जीवंत बना दिया। तानसेन की धुन में भी बुद्धि थी। उनकी रागों में जो संदेश था, वो था आत्मा की शांति। बंगाल का गोपाल भार राजाओं से नहीं, लोगों से हंसाता था। उसकी हंसी में गरीबों का न्याय छिपा था। केरल के कुंचन नाम्बियार ने नृत्य में व्यंग्य जोड़ा। ओट्टन थुल्लल बन गया गरीबों की आवाज, हंसी में लिपटी हिम्मत। विकट कवि वो लोक कवि जो पहेलियों से सच कहता था। उसकी हंसी गांव गांव में घूमती थी, जैसे हवा में कहानी। आतुकुरी मोल्ला सादगी में गहराई, जिसने कहा सत्य के शब्द को अलंकार की जरूरत नहीं। तमिलनाडु की अव्वैयार ने कहा, ज्ञान बांटो, भोजन दो और विवाद में मौन रहो। उसकी बातों में युगों की बुद्धि थी। राजनीति का पहला मनीषी चाणक्य, जिसने कहा बात करने से पहले जुबान को तौलो, तलवार को नहीं। कालिदास, शब्दों के देवता, जिसकी कविता में हास्य नहीं, उजाला था, आत्मा का उजाला। राजा भोज का दरबार विद्वानों का आश्रय था। यहीं से विक्रमादित्य और वेताल की कथाएं जन्मी। कबीर की सूक्तियां व्यंग और सत्य का संगम। उन्होंने कहा, माला तो हाथ में है, मन तो बाजार में। भारत के हर कोने में ये परंपरा फैली। तेनाली की हंसी, बीरबल की बुद्धि, कबीर की सादगी, यही हमारी विरासत है। 20वीं सदी में आया एक शांत व्यंग्यकार, आर.के. लक्ष्मण। उसका कॉमन मैन बिना बोले सब कह जाता था। हंसी कभी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो प्रतिरोध थी। एक तरीका था सच बोलने का जब और कोई रास्ता न था। आज भी जब कोई सच्चाई को हंसी में कहता है, वो तेनाली, बीरबल या कबीर की आत्मा को आगे बढ़ाता है। समय बदलता है, लेकिन हंसी का दीपक जलता लास्ट सा है, क्योंकि जब तक बुद्धि जिंदा है, हंसी भी अमर है। ये थे भारत के शाश्वत बुद्धिमान, जिन्होंने हंसी में नीति सिखाई और सादगी में सच्चाई। उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है, हर उस दिल में जो मुस्कुराकर सच बोलने की हिम्मत रखता है।